हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक सेंटर का एक डिपार्टमेंट हुआ करता है डीआरडीओ, और डीआरडीओ ने एक वैकेंसी लॉन्च की है भाई, अनाउंस की है इनफैक्ट, उसको मैं कहूँगा। और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि डीआरडीओ कोई वैकेंसी अपनी अपडेट करे, वैकेंसी हमें अनाउंस करे। और इस टाइम इस सिचुएशन पर डीआरडीओ ने, जब बहुत टाइम ऑलमोस्ट कोरोना के 2-2.5 साल के बाद पैराडेमिक ओवर हो चुका है लगभग, तो हम कहेंगे कि डीआरडीओ ने एक मास वैकेंसी रिलीज की है भाई। रिक्वायरमेंट हुई है अप्रोक्सीमेट 2000 वैकेंसी, 1901 वैकेंसी है भाई। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी स्टूडेंट्स, जितने भी इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो सब ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ साथ जो स्टूडेंट आईटीआई करते हैं, 10th के बाद आईटीआई करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। तो हर जो स्टूडेंट किसी तरह से आज 10th के बाद जॉब देख रहा है, या आईटीआई करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब देख रहे हैं, तो डीआरडीओ आपको ये मौका दे रही है। डीआरडीओ आपको मौका दे रही है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीआरडीओ? इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट हमारे इंडिया में दो ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस और सैटेलाइट में काम कर रही हैं, डीआरडीओ और इसरो। सो ये जो डिफेंस रिसर्च का हमारा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रिक्वायरमेंट हुई है भाई अब की बार मास वैकेंसी की। इसको मास लेवल में ज़्यादा मात्रा में एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो सबसे पहले तो जो इन्होंने जो डेट अनाउंस की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बातें का कोई मैं करता रहूँगा, कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपको पता ना चले कि डेट क्या है इसकी। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी मैं आगे चलकर बताऊंगा, 23 सितंबर 2022 तक। 23 सितंबर, अभी सितंबर स्टार्ट हो गया, आज 3 सितंबर है, ठीक है। आज के बाद जो 23 सितंबर डेट रहेगी, वहां तक आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन की, एज की फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद अब जब कौन सी डेट है, वह कौन सी डेट है जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आप कर सकते हो। कोशिश करेगा हर एक स्टूडेंट जिसकी एलिजिबिलिटी बन रही है, वो 3 सितंबर से ही अपने फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटी शुरू कर दे। आज मैं आपको एक बात बता दूं, इस सेशन में मैं आपके डाउट्स नहीं ले रहा हूं साथ साथ, क्योंकि आज मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताने का रहेगा। इसके बाद मैं 2-3 सेशन लेके आऊंगा, और इसको डिवाइड में कर रहा हूं, मैं डिवाइड में कर रहा हूं इस वीडियोस को। मतलब एक किसी सेशन में सिलेबस डिस्कस करूंगा, किसी सेशन में इसकी अब स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, किसी सेशन में कैसे प्लान करना चाहिए, और कौन कौन से आप तरीके से जीएस वाला पार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से आप नॉन टेक वाला सॉरी टेक्निकल पार्ट कर सकते हैं। तो हर तरह के चैप्टर के लिए, हर तरह के पार्ट के लिए, हर तरह के सेक्शन के लिए अलग तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो अलग अलग वीडियो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। इसके लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को अपडेट कर लें, ताकि आपको टाइमली पता चलता रहे कि एसके सर के वीडियो आ चुके हैं, क्या देने, इन्फॉर्मेशन देने। ओके, दिस इज द माई सेल्फ एक्चुअली एसके, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आता रहता हूँ रिगार्डिंग कोई अपडेशन वैकेंसी आती है जब भी, और उस वैकेंसी के रिलेटेड हम हमें, वैकेंसी तो आ गई, अब हमने जॉब वो कैसे पकड़नी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन मिलेगी एग्जीक्यूशन से। किससे? एग्जीक्यूशन से। जब तक हम एग्जीक्यूशन करेंगे नहीं, जॉब मिलेगी नहीं। चलिए, डीआरडीओ ने इसको जॉब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ले लिया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। ध्यान से सुनना, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मांगी गई है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किसको कहते हैं? +2 के बाद जब आप 3 साल 4 साल की कोई डिग्री या डिप्लोमा परफॉर्म करते हैं, जैसे बीएससी आपने किया, बीटेक आपने किया, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट, बॉटनी के स्टूडेंट्स, केमिकल, केमिस्ट्री, आज ऑल ओवर इंडिया सबको मैं बता रहा हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जितने भी इंजीनियरिंग के सेक्टर हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग से अलग ब्रांच जो भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा कोर एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, आपको पता भी होगा। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, हर सेक्शन के लिए जॉब्स आई हैं भाई। मेटलर्जी, मेडिकल, फोटोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल, जूलॉजी, सबके लिए ग्रेजुएशंस। द ग्रेजुएशन में भी बीटेक, ग्रेजुएशन में भी बीएससी,
अकॉर्डिंगली जब मैं इसको डिवाइड कर दिया मैंने वीडियो में, सबके लिए मैं डिवाइड कर करके वीडियो लाने वाला हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से वीडियो आएगी, मैकेनिकल के लिए अलग से वीडियो आएगी, एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से वीडियो आएगी। तो ये वैकेंसी की डिटेल है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में, एससी में, एसटी में, जनरल में किसको कितना मिल रहा है और किस ब्रांच में कितना वैकेंसी गया है। जैसे एग्रीकल्चर में 10 जा रहा है, ऑटोमोबाइल में 15 जा रहा है। दैट इज द शेड्यूल ऑफ द डेट। यहां से हमें कुछ लेना नहीं है अभी, ठीक है। हम ये समझेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो आपकी पर्टिकुलर जिस ट्रेड में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, वो एलिजिबल बनते हैं। अब टेक्नीशियन होता है जहां पर 10th के बाद आपने आईटीआई किया है, थोड़ी लो लेवल, सेकंड लेवल की जॉब हो गई। डीआरडीओ ने जो अनाउंस किया है, डीआरडीओ कहती है जो आईटीआई वाले हैं वो भी हमें एम्प्लॉय चाहिए, राइट। दो तरह के एम्प्लॉय उनको चाहिए, ग्रेजुएशन वाले और आईटीआई, जिनके पास स्किल होता है थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को प्रैक्टिकली करने का, ठीक है। तो मुझे लगता है एक बात जल्दी से बता दीजिए, चीजें समझ में आई तो एक काम जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको दिक्कत आई कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो उन पॉइंट्स का आपके मैं जवाब प्रॉपर दे पाऊंगा जब आपने डाउट्स प्रॉपर क्लियर कर देंगे। एडोस्फीयर आपके लिए क्या कर रहा है, एसके सर आपके लिए क्या कर रहे हैं, एसके सर एडोस्फीयर आपके लिए क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता दूं। अभी हम इसके लिए बैच अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है जी। इनफैक्ट ऑलरेडी कुछ बैचेस चल भी रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस गिवन है ये कोई पहली बार सिलेबस नहीं आया है। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस सिलेबस। हम बहुत पहले से सिलेबस को जानते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज में ये सिलेबस की डिमांड होती है। हमें बस वो आपकी तरह सिलेबस को एक बार मोल्ड करके आपको रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपका जो हार्ड वर्क है कंटेंट को कलेक्ट करने में वो कहीं ना कहीं बच जाए और आपका टाइम सेव हो। और उस टाइम को आप कहाँ यूज करें, प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या कहते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो जॉब क्यों नहीं मिलेगी। चलिए, तो दूसरी वैकेंसी किसके लिए थी, 10th क्लास के बाद आईटी सर्टिफिकेट आपने जो भी किया है वो आपके पास है विद अप्रेंटिसशिप, राइट। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने आया हूं, डीआरडीओ वैकेंसी तो निकाल चुकी है, लेकिन वैकेंसी के लिए प्रोसेस क्या होगा। आजकल ये बहुत ट्रेंड ही चल गया है कि दो एग्जाम लिए जाते हैं। दो एग्जाम लिए जाते हैं कि सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेसिकली। तो पहले टेस्ट में वो कहते हैं कि चाहे आपकी कोई भी ब्रांच है ग्रेजुएशन में, आपको पहले एक स्क्रीनिंग पास करना होगा और जिसमें नॉन टेक्निकल सिलेबस आएगा। और नॉन टेक्निकल क्या होता है, जो टेक्निकल नहीं है वो नॉन टेक्निकल है, क्या कहते हैं, ऐसा ही है। जो टेक्निकल नहीं है वो नॉन टेक्निकल है। नहीं स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल का मतलब हो गया इंजन जो मैथ होता है, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड, जिसमें आपके एवरेज, रेशियो, औसत, परसेंटेज, प्रतिशत, रेशियो, अनुपात, समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस। मेरे बहुत ऑडियोस्फीयर के प्लेलिस्ट पे अब आप जाओगे तो बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाला हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट जाएंगे तो एनवायरनमेंट के, साइंस के बहुत सारे लेक्चर आपको वहां से मिल सकते हैं। और अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, कि अगर सीरियसली लेवल पे आप चाहते हैं कि सर प्रोफेशन में हमें और भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो लास्ट में बता के जाऊंगा एक काम आपको करना है, उससे आपको वो चीज़ें भी सॉल्यूशन में मिल जाएंगी कि किस तरह एस के सर ने हमारे नॉन टेक वाले पार्ट को ईजी बना दिया। तो ये देखेंगे आप जब मैं ये कर दूंगा आपके लिए। ऑलरेडी मेरी टीम काम कर रही है, एडोस्फीयर की टीम इस पे काम कर रही है कंटेंट पे ऑलरेडी। फिर इसके बाद आपका जो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच है उसका टेस्ट होगा। मतलब आपको पहले बार टायर 1 जो पहला टेस्ट होगा नॉन टेक्निकल, उसमें 40% जनरल और 35% SC ST को लेने पड़ेंगे और 1:8 रहेगी। आपका जो यहां पर रेशो रहेगा मेरिट का, हर एक 8 बच्चों में से एक बच्चा आगे निकलेगा, एक स्टूडेंट आगे निकलेगा, किसके लिए, टीयर 2 के लिए। जैसे इंटरव्यू हो रहा है 1:3, 3 बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 3 में से एक को ही जॉब मिलेगी। 3 का इंटरव्यू ले लिया जाएगा लेकिन जॉब किसको मिलेगी, एक। रेशियो समझते होंगे भाई आप, और अगर रेशियो में भी दिक्कत है तो जरूर बताएंगे सर मुझे तो रेशियो भी समझ में नहीं आई। तो कोशिश करूंगा भाई। देखिए, हम पहले ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आजकल ऑनलाइन ट्रेंड चल गया है। तो हम भी चीजें सीख रहे हैं कि ऑनलाइन में अपने लेक्चर को, कंटेंट को कैसे प्रॉपर वे में डिलीवर आप लोगों को करें। पहले ऑफलाइन में हमारे पास 400, 200, 300, 500 बहुत संख्या में स्टूडेंट्स बैठा करते थे। आज एक सामने एक कैमरा लगा होता है और हम बैठे होते हैं, ऐसा लगता है कि खुद से ही बात कर रहे हैं।
तो अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर हम लैग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को कन्वे करने में, उसके लिए भाई मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से। तो मेरी उन बातों पे ज़रूर ध्यान दें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए आपका ही बेनिफिट हो। जो मेरी बातें आपको समझ में आए उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और वो मेरी बातें जो समझ में नहीं आई, कोई मैं कन्वे नहीं कर पाया प्रॉपर वे में, उनको काइंडली इग्नोर कर दें, ठीक है। तो मैं बहुत ही थैंकफुल रहूंगा इस बात के लिए कि आपने मुझे भी तो मौका दिया चीज़ों को लेकर समझने का। तो बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर कोई कमी रहती है तो काइंडली इग्नोर करें। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली टेक्निकल जो सेकंड आईटीआई लेवल की जो जॉब है उसमें भी सीबीटी होगा भाई। और सीबीटी में होगा क्या, 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। इसमें क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। आप इंडिया के जो ये सिलेबस है, क्वांट जिसको मैथ कहते हैं, रीजनिंग वाला पार्ट, जीके वाला पार्ट और इंग्लिश, ये 4 सेक्शन है। इंडिया का आप कोई भी एग्जाम उठाएं, सी सेट भी उठा लें आप, सी सेट में भी ये चीजें आती हैं। सी सेट आईएएस के लिए एक टेस्ट होता है प्री क्वालिफाइंग नेचर का, आपके स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वो भी लेते हैं। एक इंसान की कैपेबिलिटी प्रूव ही तभी होती है जब उसका नॉन टेक ये वाला पार्ट बहुत अच्छा हो। लेकिन यहां पर क्या रखा गया है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है जी। तो उसके बाद अपने ट्रेड टेस्ट जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपकी ट्रेड है उस ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। ये जो सिचुएशन है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये सब चीजें मैं फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में आकर। तो स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर लाइक करना सेशन को। कम से कम मेरी जो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो लाइक कर दें। ये मैंडेटरी क्यों है, मेरी मोटिवेशन के लिए, साफ बता रहा हूं आपको। शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप हमारे साथ जुड़ पाए। फ्री कंटेंट देने का मजा ही तब है जब एक बच्चे को पढ़ाने का वो मजा नहीं जब हम 500,000 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहे हूँ। शेयर कर दें, नोटिफिकेशन को अपडेट कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें स्टूडेंट, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीक में मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं सिलेबस को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लास्ट, डिस्क्रिप्शन में एक बहुत जबरदस्त बात लिखी हुई है, एक बहुत जबरदस्त फीचर अब हमने दे दिया कि मैंने कहा था अगर एसके सर से आपको बात करनी है तो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिखा हुआ है, लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक में, जिसमें आप चैट लिंक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उस चैट लिंक पे आप जब जाएंगे तो व्हाट्सएप की तरह जब वो लिंक खुलेगा तो आप सबसे पहले लिखें एसके सर। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इनिशियल लेवल में, आप इंटरमीडिएट लेवल में है तैयारी में, या आप वो हाई लेवल में ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं 1.5 साल से और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको किस तरह की अगर गाइडेंस चाहिए तो आप एसके सर लिखकर वो प्रॉब्लम आप जरूर लिखें। एसके सर डेफिनेटली हेल्प, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा आपको चीज़ों से बाहर लाने के लिए, कैसे आप इसको बेस्ट कर सकते हैं। सो ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए मेरा इनिशिएटिव है भाई, किसी एक स्टेट के लिए नहीं है। क्योंकि हम सब अभी कुछ टाइम पहले 15 अगस्त गया है तो वी ऑल आर इंडियन, हमने सेलिब्रेट किया था फ्लैग। पूरे इंडिया में हमने एक फ्लैग मार्च, मतलब हर इंसान ने फ्लैग को लेकर अपनी एक आइडेंटिटी शो की थी। दैट इज अवर प्राइम, दैट इज अवर प्राइड। तो स्टूडेंट, बातें होती रहेंगी, ये जीएस जीके की बातें हैं। क्यों हमने फ्लैग लिया, क्या ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या है, क्यों है, कैसे है, सब जीएस की बातें हैं। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे का सम्मान करना चाहिए। दिस इज अवर एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी। और लोग समझ रहे हैं कि हम पीएम मोदी की वजह से कर रहे हैं, नहीं भाई, आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।